आज अपन विशेष गुण रत्न श्री महाराज के गुणानुवाद भी करने का है। इस जिन शासन के अंदर उपादेय है, उपादेय यानी ऐसे महापुरुषों के जीवन उपादेय है, ग्रहण करने जैसे है। महापुरुषों के जीवन से अपन को ग्रहण करना है। और कौन ऐसा व्यक्ति होवे जिस व्यक्ति को गुरु प्रिय ना हो, गुरु अच्छे ना लगते हो। और गुरु એટલે कोई एक तत्व नहीं बताया, एक ही व्यक्ति नहीं बताया है। नमो लोये सवसावनम, मैंने तो नमो आयरियाणम। कौन? नमो आयरियाणम, आचार्य पद के ऊपर जो प्रतिष्ठित हुए, त्याग वैराग्य और दीक्षा के दानेश्वरी, 451 दीक्षाएं उन्होंने अपने हाथ से दिया है। और भी वचन लब्धि के बिना नहीं हो सकता है। एक भक्त को भी समझदार बनाना, तत्वों का जानकार बनाना, जिन आग्रह को छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो सकता है, तो संसार छुड़वाना मतलब वो बड़ा ही यश नाम कर्म का उदय होता है ने। तब ही ऐसे गुरु भगवंतों का इस शासन को योग मिलता है कि जिनके प्रयोग से इस शासन की अभिवृद्धि हमेशा होती रहती है। ऐसे गुरु रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब जो राजस्थान के पादल्ली गांव में उन्होंने जन्म लिया था। उस पादल्ली गांव में हमें बहुत रहने का, हमारे गुरुदेव के साथ बहुत बार वहाँ पर स्थिरवास करने का भी हमें समय और संजोग मिला हुआ है। और वहाँ के भी श्रावक जो थे ने बहुत ही सुंदर भाव वाले और भक्ति भाव वाले थे। तो ऐसे उस पादल्ली में उनका जन्म हुआ था। और उनके जीवन के अंदर यहाँ पर महापुरुषों ने बताया है कि गुणरत्न श्री महाराज का संसारी नाम था गणेशमल जी। क्या नाम था? गणेशमल। हाँ। और पिता का नाम था हीराचंद जी साकरिया। मम्मी का नाम था उनकी मनुबाई। बोलो मनुबाई ने कैसा मन बनाया होगा हैं कि दो लड़के शासन को अर्पण कर दिए। उनके बड़े भाई थे आचार्य जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज। प्रेम श्री महाराज उनके गुरुपद पे विराजमान थे दोनों के। ऐसे मनुबाई ने अपने उन बच्चों को ऐसी शिक्षा दी कि बम्बई की लाइफ में वो जी रहे थे। वो पहले जन्म लिया था पादल्ली में, मगर जी रहते थे कहाँ? बम्बई के अंदर। और बम्बई के अंदर रहते रहते उनको अपने धर्म संस्कार अपने माता पिताओं की प्रेरणा से मजबूत बनाए हुए थे। हाँ, इतने मजबूत बनाए हुए थे कि कॉलेज का शिक्षण लेने के बाद भी उनके जीवन के अंदर इस संयम के प्रति, इस सर्ववृत्ति के प्रति उनके भाव इतने डट रहे थे। जो प्रेम श्री महाराज जैसे गुरु गुणरत्न श्री महाराज को मिले, 14 वर्ष तक दीक्षा लेने के बाद उन्होंने मौन, जिन्हें स्व आत्मा का ही कल्याण करना है, इस पर पंचायती में नहीं जाना है, वो तो गुरु निष्ठा में स्व साधना करेगा। फिर अभ्यास, व्यावच, भक्ति, गुरु आज्ञा, और फिर वो 14 साल तक जिस झाड़ को पानी पिलाया हो, है गुरु रूपी वचनों का पानी मिला हो, गुरु निष्ठा में इतने वर्ष तक पढ़ाई की हो, फिर वो हीरा ही बनता है और फिर कच्चा पत्थर नहीं रहता है। वैसे 14 साल तक उन्होंने, उनकी दीक्षा हुई थी दादर में। हो 1954 में 7 फरवरी को मुंबई दादर में उनकी दीक्षा हुई थी। और दीक्षादाता गुरु थे आचार्य प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब, बहुत बड़े त्यागी संत थे। और उनके गुरुजी थे आचार्य भुवन भानुश्री महाराज के शिष्य आचार्य विजय जितेंद्र श्री महाराज। और उनके हाथों से 1988 में आचार्य पदवी उनको प्राप्त हुई थी। उनके खुद के निजी परिवार से 7 जनों ने दीक्षा ली, 7 जनों ने। हाँ। और
शिष्य प्रशिष्य में 108वें उनके शिष्य हुए भव्य रत्न विजय जी महाराज। भव्य रत्न विजय जी यानी दिल्ली के उद्योगपति भंवरलाल जी दोषी, जो 108वें। ऐसे गुणरत्न श्री महाराज जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कई अच्छे अच्छे त्याग और तपस्याएं की थी, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर मिठाई फरसान मेवा का 65 साल की उम्र तक त्याग कर दिया था। एक एक महापुरुष की जीवन और बातें अपन सुनेंगे ने तो सिर अपना झुक जाता है। ऐसी परंपरा के अंदर प्रेम श्री महाराज हुए, और प्रेम श्री महाराज के ही शिष्य भुवन भानु श्री महाराज, भुवन भानु श्री महाराज के जितेंद्र श्री महाराज, और जितेंद्र श्री महाराज के ये गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज हुए, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कर्म साहित्य का और कर्मवाद के ऊपर की बहुत सारी किताबों का और ग्रंथों का जिन्होंने सर्जन किया। ऐसे गुण रत्न श्री महाराज जिन्होंने दीक्षा युग परावर्तन किया, शिविरों के माध्यम से युवाओं को धर्म के सन्मुख किए। ऐसे गुणरत्न श्री महाराज साहब 2076 की साल आषाढ़वदी आठम 13/7/2020 रात को 3:20 पर इस संसार को, इस बाह्य संपर्क को छोड़कर अंतरात्मा में रमण करते करते हुए परमात्मा को मिलने के लिए, परमात्मा की झंखना के अंदर उन्होंने अपना इस देह का त्याग कैलाश नगर सूरत के अंदर किया है। ऐसे महापुरुष गुणरत्न श्री महाराज को अपन भी भाव भरी वंदना करें, और भाव भरी अपन भी यही उनकी भक्ति से ये शक्ति मांगे कि हमारे जीवन में भी ऐसी शक्ति आवे। और हर सारी शक्ति सबको मिलती नहीं है, क्योंकि अपन पचा नहीं सकते। एक शक्ति भी अपन को मिल जाती है न, तो भी अपन को मान अभिमान आ जाता है। तो वैसे महापुरुषों के जीवन के गुणानुवाद करते करते उत्तम ना गुण गावता गुण आवे निज अंग, अपने जीवन में अपने अंग में गुण लाना है। तो बस हर व्यक्ति की, हर महापुरुषों की जो अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को हमेशा देखते रहे और उसको अपने मन में रटन करते रहे, तो उस पद को अपन प्राप्त करेंगे। आज अपन पहली उनकी ये स्वर्गवास की आज तिथि है, और अपने बहुत सारे इस परिवारों में से कई आत्माओं का उन्होंने उद्धार किया है। ऐसे महापुरुष के चरणों में अपन भाव भरी वंदना करते हैं। बोलो आचार्य गुण रत्न